Hello everyone, I am Rahul and welcome to you in my YouTube channel Code Cracker. So today we are going to talk about how to know whether a given number is prime or not. So we know कि प्राइम नंबर क्या होते हैं जो कि खुद से और एक से बस डिवाइड हो बाकी और किसी से डिवाइड ना हो मीन्स दैट देयर इज ओनली टू फैक्टर they are itself and one or if there is a more than two factor it is called a not prime number or composite number. सो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फाइल बना लेना है। फाइल बनाने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ क्लिक करेंगे अपने फाइल बना लीजिएगा। मैंने फाइल बना ली है prime.cpp करके। सबसे पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड कर लेना है। सो आपको बेसिक सिंटेक्स बना लेना है। हेडर फाइल इंक्लूड कर लेना है यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन और रिटर्न 0। ये बेसिक सिंटेक्स होता है किसी भी कोड को लिखने के लिए। सो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट n और यहाँ क्या करते हैं सी आउट enter the number in line और सीन करते हैं और उस नंबर को हम n वेरिएबल पे स्टोर करवा लेते हैं। और चूँकि जैसे हम इवन और ऑड निकाल देते तो उस पर डायरेक्टली सरल था, बहुत इजी था कि मतलब 2 से डिवाइड कर लीजिए आप इजली, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। इस पे क्या होता है कि आपको प्राइम नंबर निकालने के लिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमको 10 का प्राइम नंबर निकालना है तो हम जानते हैं कि 10 1 से डिवाइड हो और 10 से डिवाइड हो तब तो प्राइम नंबर है। उसके अलावा हम बीच में नंबर चेक करते हैं, क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। 2 से लेकर 9 तक चेक करेंगे कि वो उनमें से तो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे 10 है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 7 को हम चेक करेंगे 2 से लेकर 6 तक कि क्या इस बीच में किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो प्राइम नंबर है, और अगर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके लिए हम लूप का यूज करेंगे, लूपिंग फॉर इंट आई को हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, और आई इज लेस देन और इक्वल टू n और आई प्लस प्लस करके हम बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे, कंडीशन डालेंगे इफ कि n मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0। सो ये क्या मैंने लिख दिया है, ये मॉडुलस क्या होता है, एक आपका ऑपरेटर होता है जो कि आपको रिमाइंडर बताता है कि जैसे मान लीजिए हमारा 8 है, अगर उससे हम 4 से डिवाइड किए तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लीजिए कोई 7 है और उसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 1 होगा। तो ये रिमाइंडर बता देता है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि 2 से लेके n तक कि क्या वेरिएबल डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है इससे।
ये मैं इस पे चेक कर रहा हूँ। अगर ये डिवाइड हो रही है कम्प्लीटली, इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिवाइड नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर है। सो यहाँ हम क्या कर देंगे, सी आउट डाल देंगे कि द नंबर इज नॉट प्राइम, द नंबर इज नॉट प्राइम, और एंड लाइन कर देंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर ये एक बार निकल आए कि द नंबर इज नॉट प्राइम, तो आपको यहाँ पास ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ब्रेक नहीं किया तो ये कोड बार बार लिखता जाएगा कि द नंबर इज नॉट प्राइम, द नंबर इज नॉट प्राइम। सो ये हो गया मेरा ये एक। और यहाँ पास आपको कंडीशन लगानी होगी कि नंबर प्राइम है कि नहीं, तो हम लगाएंगे इफ n इज इक्वल टू आई। अगर ये n इज इक्वल टू आई के कंडीशन में आ जाता है, तो देन आपको लिखना है सी आउट द नंबर इज प्राइम। और यहाँ पास आपको क्या करना है, एंड लाइन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पास भी ब्रेक कर देना है, ब्रेक इसको। सो इफ, और यहाँ आप एक और कंडीशन लगा दे सकते हैं, एल्स इफ लगा सकते हैं, एल्स इफ। सो ये मेरा बेसिक कोड हो गया। मैंने चेक किया, जैसे ये 2 है, 2 से मैंने बढ़ा के चेक किया। चलिए पहले कोड रन करके देखते हैं। कोड रन करने के लिए 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, रन कोड कर देंगे, फिर शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल आर्ट एंड एन प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे। सो ये बोल रहा है एंटर द नंबर, हम नंबर ऐड कर रहे हैं 7। 7 इज प्राइम नंबर, द नंबर इज प्राइम, बिल्कुल सही है, 7 प्राइम नंबर है। एक बार और रन करके देखते हैं। 14 हम जानते हैं कि द नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, बिकॉज 14 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है। सो ये तो प्राइम नंबर नहीं हुआ। और एक और रन करके देखते हैं, 4 5 6 8, और ये भी क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ। 7, इसको भी देख रहे हैं, ये भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। सो ये हमारा बेसिक कोड हो गया। अब देखिए काम कैसे किया। इस पे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ नंबर ले लिया n इज इक्वल टू, सरल के लिए 5 ले लेते हैं। तो इसने 5 ले लिया, सो i को इसने 2 लिया और 5 लिया। फर्स्टली कंडीशन इसने चेक की, क्या 5 इज इक्वल टू 1 2 है? नहीं, ये गलत हो गया। जब ये गलत हो जाता है तो ये अंदर लूप नहीं जाता है, बाहर आ जाता है। इस पे चेक किया, ये क्या 5 इज डिवाइड, जो मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, नहीं 5 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये तो 0 के बराबर नहीं हुआ, तो इसको भी रन नहीं किया। इसी प्रकार ये 3 पे चेक करेगा, ये 3 क्या इक्वल टू 1 है, 5 है, नहीं है, तो इसको भी रन नहीं किया। क्या इसका 0 आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाई 3, नहीं ये भी नहीं आ रहा है, इसलिए इसको भी रन नहीं करेगा। अगेन ये जाएगा 4 पे चेक करेगा, क्या 5 इज इक्वल टू 4, नहीं अभी भी नहीं है, तो ये अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर ही आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। क्या 5 मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल नहीं है, तो ये इसको भी रन नहीं करेगा। नेक्स्ट कोड पड़ेगा ये 5 इज इक्वल टू 5, ये तो कोड सही हो गया, 5 इज इक्वल टू 5, इसलिए इसको प्रिंट कर देगा। अब प्रिंट करने के बाद देखो ये ब्रेक कर देगा। ब्रेक लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये तो इसको प्रिंट करेगा ही करेगा, इसको भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली है कि 5 डिवाइडेड बाई 5 अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो ऐसा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक कंडीशन और भी हो सकती है कि अगर कोई आपसे बोल दे कि बताओ प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो एक बहुत मजेदार बात है कि अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या कि वो कंपोजिट नंबर होगा। अब कंपोजिट नंबर है तो सिंपली आप कोड में बस थोड़ी यहाँ कर दीजिए कि दिस नंबर इज कंपोजिट, द नंबर इज कंपोजिट, द नंबर इज कंपोजिट
नंबर, और आप कोड रन करके देखिए। सो जैसे मैं लिख रहा हूँ 8, द नंबर इज कंपोजिट नंबर। ऐसा क्यों बोला इसने कंपोजिट नंबर? क्योंकि हम जानते हैं कि 8 एक कंपोजिट नंबर है। ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है। मोर देन 2 फैक्टर, व्हेन देयर इज अ मोर देन 2 फैक्टर, दैट नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। एक बार और रन करके देखते हैं। और जैसे हम देखते हैं 7, 7 को जानते हैं क्या है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए प्राइम प्रिंट हो गया। इसी पे अगर और भी आपको कुछ प्रिंट करवाना है वो भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये वीडियो होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।